इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे नेजल ड्रग डिलीवरी के अगले पड़ाव दैट इज मीटर डोज इनहेलर्स के बारे में। यहाँ पे मैं एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करूंगा कि ड्रग डिलीवरी और डोजेज फॉर्म में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डोजेज फॉर्म का मतलब ये होता है कि एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ड्रग्स प्लस एक्सिपिएंट्स का एक मिश्रण। और ड्रग डिलीवरी का मतलब ये होता है एक ऐसा माध्यम, ऐसा टूल जिसकी मदद से डोजेज फॉर्म को पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो अभी हम नेजल ड्रग डिलीवरी देख रहे हैं और नेजल ड्रग डिलीवरी में मीटर डोज इनहेलर्स उस वो डिलीवरी का एक माध्यम, एक साधन है जिसकी मदद से डोजेज फॉर्म को एडमिनिस्टर करता है। अब यहाँ पर मीटर डोज इनहेलर्स मतलब जैसा नाम वैसा ही काम, क्योंकि टाइटल्स को जनरली ऐसा रखा जाता है कि काफी जो चीजें हैं साफ हो जाए। मीटर्ड इन द सेंस कि कोई नपी तुली जो चीज है जो मीटर्ड हो, यानी कि नाप नाप से किया गया हो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वांटिटी। और डोज तो बिल्कुल आप सब समझते ही होंगे कि डोज यानी कि जो थेरापेटिक एजेंट है उसकी मात्रा। तो एक पर्टिकुलर डिलीवरी डिवाइस में डोज को, एक एक्टिव थेरापेटिक एजेंट को उसमें डिलीवरी डिवाइस में मीटर्ड फॉर्म में रखा गया है और जिसको इनहेलर्स इन द सेंस की विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस उसको लंग्स में के अंदर एडमिनिस्टर किया जाएगा। डेफिनेशन, परिभाषा भी मीटर डोज इनहेलर की नाम से ही अंडरस्टूड है, उसमें आप इजीली अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाकी जो रोचक बात यह है कि 1955 में राइकर लेबोरेटरीज के द्वारा उसको डेवलप किया था फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर डायरेक्ट इंजेक्शन और वी कैन से इनहेलेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हम कहें, इनटू द लंग्स। जैसा कि आपने परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स की को देखा होगा, सभी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं डिओड्रेंट्स। तो उसका जो मैकेनिज्म है आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक बटन दबाते ही जो सॉल्यूशन है, परफ्यूम है डिओड्रेंट का, वो बाहर आ जाता है। सेम इसी पद्धति को फॉलो करते हुए मीटर डोज इनहेलर के अंदर मेडिकेशन को फिलअप किया जाता है और उसे प्रेस करने पर वो डायरेक्टली हमारे लंग्स में उसे इंजेक्ट कर देती है। कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कैनिस्टर, जिसमें कि ड्रग सॉल्यूशन जो कंपोनेंट्स है उसको भरा जाता है, जिसमें जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं ये ड्रग प्रोपेलेंट है। तो प्रोपेलेंट एक्चुअल में वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी मदद से पुश करने पर वो अपने साथ एक प्रेशर के साथ ड्रग के लिक्विड मिक्सचर को लेकर के जाता है। तो मुख्य हमारा ड्रग मिक्सचर है, लेकिन प्रोपेलेंट वो कैरियर है जो प्रेशर से एक्चुएटर के जरिए, कैनिस्टर के जरिए पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट होगा। तो कैनिस्टर बेसिकली एक वो कंटेनर है जिसमें कि डोजेज फॉर्म भरा होता है। कैनिस्टर जनरली एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम इसलिए कि अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो स्टेनलेस स्टील सबसे अच्छा प्रेफरेंस है, लेकिन कॉस्टिंग हाई होने की वजह से उसको अवॉइड किया जाता है। तो उस फॉर्म में एल्यूमिनियम एक बेहतर ऑप्शन है। तो कैनिस्टर एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर ड्रग लिक्विड मिक्सचर भरा होता है। नेक्स्ट आता है एक्चुएटर पार्ट। एक्चुएटर एक्चुअल में अपने आप में एक खुद सिंपल एक टूल नहीं है, बल्कि वो खुद एक असेंबली है जो 4 मेजर चीजों से मिलकर के बना होता है। मीटरिंग वेल्व, एक्चुएटर सीट, एक्चुएटर नोजल। तो एक्चुएटर आपको उसको अगर समझें तो आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारा जो बॉल पेन होता है स्प्रिंग वाला, जिसको हम दबाते हैं तो जो रिफिल है वो बाहर आ जाती है। एक्चुएटर बिल्कुल वैसा ही है। एक्चुएटर एक्चुअल में वो बटन है दबाने की, जिसको प्रेस करने से फिर जो ड्रग प्रोपेलेंट मिक्सचर है वो रिलीज होता है। नेक्स्ट है मीटरिंग वेल्व, जो कि जो ड्रग प्रोपेलेंट मिक्सचर है उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी को ही स्प्रे के लिए तैयार करता है। एंड देन फिर आती है एक्चुएटर सीट। एक्चुएटर सीट एक्चुअल में सिर्फ एक प्लास्टिक का बना हुआ कंपोनेंट है जिसके ऊपर की एक्चुएटर नोजल और मेन जो एक्चुएटर पार्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देन है एक्चुएटर नोजल, जो कि जिससे कि एक स्प्रे मिस्ट यानी कि जो फॉग जैसा है वो बाहर आता है। जैसा कि आपने डिओड्रेंट और परफ्यूम में देखा होगा, ये छोटा सा होल होता है जिससे कि प्रेस करने पर कंपोनेंट्स बाहर आते हैं। तो एक्चुएटर नोजल भी वो एक पोर है जिससे कि
ड्रग प्रोपेलेंट मिक्सचर बाहर आएगा। ये एक स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन पूरा, जो कि मीटर डोज इनहेलर के कंपोनेंट है। इसमें कैनिस्टर, एक्चुएटर, मीटरिंग वाल्व, एक्चुएटर सीट और एक्चुएटर नोजल उसके मुख्य भाग हैं। और मेजर जो सेक्शन है, जो ड्रग कंपोनेंट है, वो कैनिस्टर के अंदर फिल्ड होता है। जैसे ही एक्चुएटर प्रेस होता है तो एक लिमिटेड क्वांटिटी पहले तैयार हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि मीटरिंग वाल्व के द्वारा किया जाता है। अब आएंगे टाइप्स ऑफ मीटर डोज इनहेलर के ऊपर। उसमें बेसिकली दो तरह हैं, प्रेशराइज्ड एंड नॉन प्रेशराइज्ड। प्रेशराइज्ड और नॉन प्रेशराइज्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बहुत एक सिंपल एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आपने मार्केट में देखा होगा कि जो पेय है, मतलब यानी कि जो ड्रिंक्स आती हैं, उसमें दो तरह के आपने देखा होगा, जैसे फ्रूटी है, माजा है, ये एक अलग कैटेगरी है। और वहीं दूसरी तरफ है कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी। इन दोनों में जो बड़ा डिफरेंस है वो ये कि फ्रूटी, माजा, ये इस तरह के जो ड्रिंक्स हैं ये नॉन सोडा बेस्ड होते हैं। वहीं पर कोका कोला, पेप्सी, ये सब सोडा बेस्ड है। मतलब सोडा एक किस्म का उनका टूल है, या क्या बोल सकते हैं, उसमें उसका मिक्सचर है, गैस है एक्चुअल में वो बेसिकली, जो कि उसे एक अलग किस्म का ड्रिंक बनाती है। तो सोडा के अंदर जो गैस है वो उसको एक प्रेशराइज्ड फॉर्म में देती है। तो यहाँ पर जो नॉन प्रेशराइज्ड बीटा डोज इनहेलर है, उसके अंदर वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि सिंपल सॉल्यूशन है, सस्पेंशन, इमल्शन, इस तरीके के, जो कि एक्चुएटर की मदद से प्रेस करने पर पेशेंट को लेकर के उसे स्वालो करना पड़ता है। मतलब इनटेक करना होगा उसको, नेजल यानी कि नाक के जरिए भी डाला जाता है। वहीं पर जो प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर हैं वो जनरली प्रोपेलेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने सोडा का जिक्र किया वो प्रोपेलेंट है। प्रोपेलेंट भी एक तरीके का गैसियस पदार्थ है, जिससे कि जब वो उसे कैनिस्टर के अंदर फिल करते हैं तो एक्चुएटर के प्रेस करने पर जो मीटरिंग वाल्व है, तो प्रोपेलेंट उसको खुद ही अपनी एनर्जी से लेकर के बाहर फेंकता है। अब देखेंगे कि मीटर डोज इनहेलर को यूज कैसे किया जाता है। कुल 6 स्टेप्स में, सिंपल स्टेप्स में उसे यूज किया जाता है। सबसे पहले कैनिस्टर को अच्छी तरह से शेक करना है ताकि ड्रग प्रोपेलेंट मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए बिफोर स्टार्टिंग। फिर उसके बाद उसकी कैप को रिमूव करना है, जो कि सिंपल एक कैप होती है जो कि एक्चुएटर को कवर करके रखती है। कैप का एक्चुअल में मेन पर्पस ये होता है कि कैप नहीं होगी तो फिर एक्चुएटर का जो ओरिफिस है या पोर है वो क्लॉग होने के चांसेस हैं। इसके बाद पेशेंट को थोड़ा सा ब्रेथ अपना जो है यानी कि सांस है वो छोड़नी है। छोड़नी भी इसलिए है क्योंकि अगले स्टेप पे उसको सांस को इनहेल करना है, तो इसलिए पहले फर्स्ट स्टेप में उसको एक्सहेल कर दें। देन फोर्थ स्टेप पर पेशेंट को रेडी रहना है अपने सांस अंदर लेने के लिए, और उस टाइम पर जो एक्चुएटर का ओरिफिस पार्ट है, कैप जहां से रिमूव हुई थी, उसको दोनों टीथ के बीच में लगा करके लिप से कवर कर देना है। और उसके बाद जो पांचवा स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुएटर का प्रेस करना और ब्रीथ को इनहेल करना एक साथ करना है। तो जैसे ही प्रेस होगा तो ब्रीदिंग के साथ साथ डायरेक्टली जो आपका ड्रग मिक्सचर है वो लंग्स में चला जाएगा। अब देखेंगे एमडीआई यानी मीटर डोज इनहेलर्स की कुछ एडवांटेजेस। डेफिनेटली अगर कोई डिलीवरी डिवाइस बनाया जाता है तो किन एडवांटेजेस, किन पॉजिटिव पॉइंट्स, किन प्रॉस को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो सबसे पहला है कि लो डोज प्रोवाइड हो जाती है डेफिनेटली, क्योंकि जो जितने भी लंग्स रिलेटेड हैं उसके लिए बहुत लो डोज ही काफ़ी है। क्योंकि लंग्स शरीर में सबसे ज़्यादा जो ब्लड है आवागमन, जिसको कहते हैं ऑर्गन परफ्यूजन का जो ऑर्गन है, उसमें सबसे ज़्यादा परफ्यूज्ड ऑर्गन है। तो ब्लड की इतनी आवागमन होती है, इसलिए बहुत हाई डोज की आवश्यकता नहीं है, बहुत छोटे डोज में ही काम हो जाता है। साइट ऑफ एक्शन पे बहुत जल्दी ड्रग पहुंच जाती है। दूसरा ये कि प्रेशराइज्ड मीटर डोज फॉर्म में देता है, ये एक अपने आप में एडवांटेज है, जो कि खुद एक कैरियर बना करके प्रोपेलेंट उसे यूज कर सकता है। स्पेसिफिक अमाउंट यानी कि डेफिनेटली जो यूनिट डोज जैसे कि सॉलिड ओरल्स में देखने को मिलता है, वैसे ही मीटर्ड वाले सेक्शन जो है मीटर्ड वेल्व की मदद से एक स्पेसिफिक डोज ही पेशेंट के अंदर जाएगी। ऐसा नहीं है कि पेशेंट ने कंडीशन आने पर या फिर उसको लेने के लिए एक्चुएटर को पूरा प्रेस कर दिया और एक बार में ही पूरा मेडिकेशन उसकी बॉडी में चला गया। ऐसा नहीं है। मीटर्ड वेल्व जो है हर बार में एक बार में एक ही डोज को जो निर्धारित है उसको तय करता है, ताकि
किसी भी तरह के जो अदर साइड इफेक्ट्स है वो ना आए। नो ड्रग प्रिपरेशन इन द सेंस कि जैसे एक एग्जांपल आप समझिए कि अस्थमा में सबसे पॉपुलर जो मॉलिक्यूल है वो है साल्ब्यूटामॉल। वो भी जो अस्थमा का इनहेलर होता है उसमें बंद होता है। तो इसके लिए डोजेज फॉर्म का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सिपिएंट्स और ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि फ़र्ज़ कीजिए कि साल्बुटामॉल की हमें टैबलेट या उसका इमल्शन सस्पेंशन बनाना पड़े तो हमें बहुत तरह के उसमें एक्सिपिएंट्स भी डालने पड़ेंगे जिनके अपने कुछ नेगेटिव साइड्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ ड्रग को एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है और सीधे प्रोपेलेंट के साथ मिक्स करके एडमिनिस्टर के लिए रेडी हो जाती है। साइज भी काफ़ी स्मॉल होता है, कन्वीनियंट होता है पेशेंट्स के लिए कैरी करना, अपने साथ रखना। जैसे भी एट द टाइम ऑफ अटैक्स आते हैं तो बहुत कन्वीनियंसी के साथ उसे यूज़ किया जा सकता है। ड्राई पाउडर और नेबुलाइजर की तुलना में थोड़ा सस्ता होता है। चूंकि यहाँ पर एक कॉस्ट की बात आ रही तो मैं अपनी तरफ से एक ऐड करूंगा कि डिलीवरी जो डिवाइस है, मतलब एक्चुएटर की असेंबली, कैनिस्टर, इनका भी प्राइस ऐड हो जाता है जिसकी वजह से उतना भी इनएक्सपेंसिव नहीं है। क्योंकि अगर दूसरे डोजेज फॉर्म की तुलना में देखें तो जो असेंबली है, ये यानी कि डिलीवरी डिवाइस है, उसकी भी कॉस्टिंग मेडिकेशन के साथ ऐड होती है। नेक्स्ट है क्विक टू यूज अदर देन डेफिनेटली बहुत ईजी बात है, एक बटन आपको दबाना है और दवाई आपके लंग्स में डायरेक्टली। और जो नौवां सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि मल्टी डोज कैपेबिलिटी होती है, मतलब आप कई तरह के डोज अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं मीटर्ड वेल में एडजस्टमेंट्स करके। अब आएंगे डिसएडवांटेज यानी कि डीमेरिट्स के ऊपर, क्योंकि कोई डिलीवरी डिवाइस होता है तो फायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं, उनको भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है असेसरी जो डिवाइस है वो डिक्रीजेस द पोर्टेबिलिटी, मतलब ये कि पूरी एक असेंबली है जिसमें एक्चुएटर के साथ साथ कैनिस्टर से जो पूरा जुड़ा हुआ जो सेक्शन है वो खुद में एक असेंबली है और उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स यानी कि किसी प्रकार की खराबी आने की वजह से जो पूरा इनहेलर पार्ट है वो खराब हो सकता है। और जैसे कि मैंने अभी एडवांटेज सेक्शन में कहा था कि पूरी असेंबली की वजह से एडिशनल कॉस्ट भी जाती है। पॉसिबल डोजिंग एरर से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि पेशेंट को थोड़ा सा लिटरेटेड होना होगा, उसे सीखना होगा। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं उन्हें डोज को एडजस्ट करने का बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जो कि इनहेलर की लीफलेट के साथ प्रॉपरली दी होती है। जो डायरेक्शंस होते हैं कैसे उसे रखना है, कैसे यूज़ करना है, प्रॉपर तरीका होता है, ये जनरली जो बहुत उतने ट्रेंड और इंटेलेक्चुअल पेशेंट्स नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ नेक्स्ट है जो पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, मतलब ये कि लंग्स का मामला है, डायरेक्टली जो ड्रग है वो लंग्स में जाएगी तो इनहेलर खुद अपने आप में उसमें अगर प्रॉपरली उसको सेफली नहीं रखा गया और जो कैप है एक्चुएटर को जो कवर करती है और इफ इसको वो नहीं लगाई गई तो कंटामिनेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पांचवा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि इसमें कोई भी प्रियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती पेशेंट को कि अब कितनी डोज बाकी है। ये वाकई में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अस्थमा के जनरली अगर बात करें या लंग्स की जितनी भी जो सीओपीडी हैं और जितनी भी लंग्स की जो मेडिकल कंडीशंस हैं उसमें जनरली अटैक्स से संबंधित होता है और अटैक्स के टाइम पर पे पेशेंट को बहुत जल्दी और बहुत फास्ट एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है। तो ऐसे टाइम पे अगर उसे पता नहीं है कि उसके पास उसके इनहेलर में कितना डोज बाकी है तो वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता। तो ये एक वाकई में बहुत बड़ी कमी है। इसके लिए हालांकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अभी वर्कआउट कर रही है कि जो कैनिस्टर पार्ट है या फिर जो बॉडी है उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए उसको प्लास्टिक फॉर्म में किया है, जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाती। तो अभी उसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीकों को अपनाया जा रहा है। ग्लास को भी काफ़ी कोशिश की जा रही है इस सेक्शन में लाने की, ताकि पेशेंट जो है जो कैनिस्टर के अंदर जो क्वांटिटी बची है उसको देख करके मेजर आउट कर सके। नेक्स्ट है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल, ये बात भी बिल्कुल सही है। डिफिकल्ट टू डिलीवर हाई डोज, ये भी है इसलिए क्योंकि जब एक बार में डोज सेट हो जाती है तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि करना है तो नेक्स्ट आपको जो है अगेन प्रेस करना पड़ेगा और वो पूरे 6 स्टेप की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। चूंकि असेंबली है और डेफिनेटली उस जो इक्विपमेंट है इनहेलर उसको बहुत एक प्रॉपर स्टेप के साथ ही एग्जीक्यूट करना है। मींस कोई भी चीज़ इस तरह की जिसमें कि पूरे सिस्टम फिटेड होता है तो उसमें
स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि लैपटॉप अपना कंप्यूटर आपको ऑन करना है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने बस बैठ गए और चालू हो जाएगा। स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपको पावर बटन दबानी पड़ेगी, लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अगर इंटरनेट है तो कनेक्ट करना पड़ेगा। देन स्टेप बाय स्टेप आप अपने काम करेंगे। तो सेम इसी तरह से मीटर डोज इनहेलर में भी स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स के दौरान अगर पेशेंट प्रॉपरली उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसे थेरापेटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे तो छोटी छोटी चीजें ही काफी क्रूशियल हैं, क्रिटिकल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कैनिस्टर अच्छी तरह से शेक नहीं किया गया तो हो सकता है सिर्फ प्रोपेलेंट ही बाहर आ जाए। नंबर टू, पेशेंट ने को जो एक्चुएटर है प्रेस करना है और जो ब्रीदिंग है यानी कि श्वास को अंदर लेना है वो एक साथ करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट पहले ही ब्रीथ कर ले और ऐसे टाइम पे फिर जो प्रोपेलेंट और ड्रग का मिक्सचर है वो माउथ में ही रह जाए। और पेशेंट एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एक्चुएटर जब प्रेस कर रहा है तो उस टाइम पे वो ब्रीद आउट कर दे, जबकि उसे पहले ब्रीद आउट करना है। उसके बाद एक्चुएटर को प्रेस पोजीशन पे लाना है, फिर एक्चुएटर को प्रेस करना और श्वास अंदर लेना, ये एक साथ करना है। फिर उसका जी कि पेशेंट मल्टीपल डोजेस को एक ही बार में डिलीवर कर दे सेम ब्रेथ में, ये भी बहुत रिस्की है। और पेशेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पूरा होने के पहले ही जो है एक्सहेल कर दे, जिसकी वजह से जो ड्रग मिक्सचर है वो ऑलरेडी बाहर चला जाएगा। तो नेजल ड्रग डिलीवरी में मीटर डोज इनहेलर्स से संबंधित ये थी कुछ फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन। आपको कोई भी क्वेरी, आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई भी आप जैसे भी सवाल आप पूछना चाहते हैं। तो नेजल ड्रग डिलीवरी में अगला जो डिलीवरी सिस्टम होगा, जो कंपोनेंट होगा, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर।